दोस्तों नमस्कार। आज हम कुछ एक्सरसाइजेस, योगिक एक्सरसाइजेस बताएंगे जो आपके स्वादिष्टान चक्र को, आपके सैक्रल चक्र को बिल्कुल हेल्दी करेगा। इससे पहले कि मैं इस एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊं और इनको करके बताऊं, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सैक्रल चक्र होता क्या है। सैक्रल चक्र जो है ये आपका नाभि और आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके बीच में जो लोअर एब्डोमेन है, वहाँ पे इसकी स्थिति थोड़ा सा पेट के अंदर आप बैक की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे ये चक्र स्थित होता है। ये सैक्रल चक्र है और इसका जो देवता है वो भगवान विष्णु है और ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो इमोशंस, जो क्वालिटी इस चक्र से जुड़ी हुई है वो है आपकी क्रिएटिविटी, सेक्सुअलिटी और सेंसुअलिटी। ये तीन मेजर क्वालिटीज हैं जो विच आर एसोसिएटेड विद द सैक्रल चक्र। और इसका अनबैलेंस होना, यानी कि वाटर एलिमेंट का बैलेंस होना, अनबैलेंस होना, सॉरी, इसमें वाटर एलिमेंट का अनबैलेंस होना, जैसे इस चक्र का, सैक्रल चक्र का अनबैलेंस होना, ये आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सेक्सुअलिटी को, आपकी सेंसुअलिटी को काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है। तो चलिए, और ख़ास तौर पे जो आपका गट सिस्टम है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये काफ़ी हद तक, और आपके सेक्सुअल ऑर्गन, ये काफ़ी हद तक इससे प्रभावित होते हैं। तो चलिए, इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते हुए मैं कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बताता हूँ जो आपको करनी चाहिए। तो पहली एक्सरसाइज है फिर पिजियन पोज। पहले आप वज्रासन में बैठिए, ठीक है। वज्रासन में अगर आप बैठ सकते हैं तो, अगर नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, सीधा आप इसमें आ जाइए। तो पहले आप इस ऐसे आप अपना पोज बना लीजिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि अपना दायां पैर, दाईं टांग जो है ऐसे आगे लाएंगे। जैसे आगे लाए, इसको आप ऐसे मोड़ दीजिए और इसको नीचे टिका दीजिए, और जो लेफ्ट लेग है आपकी उसको पीछे एक्सटेंड कर लीजिए, ठीक है, ताकि घुटना आपका जो है वो नीचे ज़मीन पे आ जाए और जो आपकी लेफ्ट फीट की जो टोज हैं वो ज़मीन से टच करें, ठीक है। और अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखिए, गहरी सांस भरिए और सांस को छोड़ते हुए आगे आ जाए ऐसे। यहां पे आप 3-4 गहरी सांसें लीजिए। अब आप थोड़ा सोचिए। आपने देखा होगा कि इसमें क्या होता है, जैसे ही आप ये एक्सरसाइज पिजियन पोज करते हो तो ये आपके जो थाई मसल्स हैं और आपका जो हिप्स है, ये इसमें काफ़ी अच्छा स्ट्रेच मिलता है। और दूसरी टांग भी आपकी एक्सटेंडेड रहती है, स्ट्रेच रहती है, तो इसमें भी अच्छा खासा स्ट्रेच मिलता है। ये बेसिकली जो आपके हिप्स हैं, जो आपकी लोअर बैक को ये ओपन करता है, रिलैक्स करता है। अब इसको हम इसको पीछे ले जाते हैं, फिर आप उसी पोज में आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर वापिस उसी में आएंगे। अब हम लेफ्ट फीट को आगे करेंगे, लेफ्ट फीट आगे आ गया, इसको ऐसे मोड़ेंगे और जो राइट लेग है उसको पीछे एक्सटेंड करेंगे। एंड अब राइट लेग का नी ज़मीन पे टच कर रहा है और पैर आपके जो है वो उसमें टच कर रहे हैं। ये देख लीजिए इसको। अब हमने लेफ्ट लेग को जो है मोड़ के ज़मीन पे रखा हुआ है और अब हम एक गहरी सांस भरेंगे
छोड़ते हुए नीचे आएंगे और दोनों हाथों पे अपने सर को टिका देंगे और 4-5 गहरी सांसें भरेंगे। स्लोली अपने हाथों के ऊपर सपोर्ट करते हुए फिर वैसे आएंगे और इस पैर को पीछे ले जाएंगे और राइट लेग को आगे लाएंगे और इस तरीके से आप इसको आप 2-3 बार कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पिजियन पोज। ये लेफ्ट लेग से भी करना, राइट लेग से भी। इसको 2-3 साइकिल आप कर सकते हो। इट विल गिव अ वेरी नाइस स्ट्रेच टू योर थाई मसल्स एंड योर हिप मसल्स। तो ये आपकी लोअर बैक को, आपके हिप्स को, आपके थाइस को बहुत अच्छे तरीके से इट ओपन्स अप दैट एंड रिलैक्सेस इट। तो और आपके जो सैक्रल चक्र है उसको एक्टिवेट करता है। दूसरी जो एक्सरसाइज मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ वो है बटरफ्लाई आसन, जहाँ इसको आप बड़ा त्रिकोण आसन भी बोल सकते हैं। तो इसमें बहुत बढ़िया तरीके से पहले अपनी टांगे स्ट्रेच कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा शेक कर सकते हैं कुछ देर के लिए, थोड़ा पैरों को हिला सकते हैं। अब आप क्या करेंगे कि राइट लेग का जो इसको आगे लाएंगे और फिर लेफ्ट लेग को लाएंगे, दोनों पैरों को जोड़ देंगे और कोशिश करेंगे इसको जो आपकी जो एंकल्स हैं इसको अपनी जो आपका रूट चक्र है वहाँ पे उसको पास लाने की कोशिश करते हैं। तो और इससे आपकी स्वतः ही आपकी जो कमर है वो सीधी हो जाती है। अब ये दोनों हाथ आपने जो है बिल्कुल अपनी हिप्स के पीछे ले जाइए, इसको ऐसे करके पीछे ले जाना है, ऐसे करके, ठीक है। तो हिप्स के पीछे आपने दोनों हाथ रख दिए हैं और अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा पीछे घुमा लीजिए सो दैट चेस्ट आपकी थोड़ी बाहर आए, ठीक है। अब इस कंडीशन में आपको 5-6 गहरी सांसें भरनी है और इस आसना में रहते हुए, ये बटरफ्लाई आसन है, इसको बड़ा त्रिकोण आसन भी बोलते हैं। तो शोल्डर्स को पीछे घुमा के हेड आपका स्ट्रेट रखते हुए 5-6 गहरी सांसें भरेंगे। चलिए अब इसको वापस आते हैं, इनको खोलते हैं। तो ये आपका बड़ा त्रिकोण आसन हो गया या बटरफ्लाई आसन हो गया। थोड़ा सा 30 सेकेंड्स इसको शेक कर लेते हैं टांगों को। पैरों को हिला लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हम क्रिया करेंगे, योगी क्रिया करेंगे, वो है गौमुखासन। गौमुखासन में सबसे पहले क्या करेंगे कि हम राइट लेग को नीचे से ले जाएंगे और अपनी लेफ्ट जो हिप है उसके पास इसको रख देंगे, ठीक है। रख दिया इसके ऊपर और फिर अब जो है लेफ्ट लेग को हम राइट लेग के ऊपर ले आएंगे, ठीक है। अपने आप को एडजस्ट कर लीजिए। अब देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये मेरा राइट नी है, राइट लेग है, ये मेरी लेफ्ट लेग है। तो दिस नी इज जस्ट ये जो नी है ये राइट नी के जस्ट ऊपर है। दे आर जस्ट अपॉन वन एंड अदर। तो एक तरीका ये है कि इस हालात में आप दोनों हाथ यहाँ रख के आप कोई भी ब्रीदिंग
प्राणायाम कर सकते हैं। ये गौमुखासन का पहला पार्ट है, ठीक है। लेकिन जो मैं करवाने वाला वो ये है, इस हाथ को पीछे ले जाइए, कमर, अपनी कमर के पीछे, और दूसरा हाथ पीछे से लाइए और दोनों हाथों को एक साथ एक दूसरे को खींचिए। इट विल गिव ए वेरी नाइस स्ट्रेच टू योर शोल्डर्स, और अपने कमर आपकी सीधी रहती है। गौमुखासन है तो ये आपके सैक्रल चक्र को एक्टिवेट करेगा। स्लोली आप इसको जितनी सेकंड्स आप इसको होल्ड करिए, तो ये आपका एक आसन हो गया। अब दूसरा जो है, इसी को आप अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। अब लेफ्ट लेग को आप राइट हिप के पास लगाएंगे और राइट लेग को इसके ऊपर ले आएंगे। तो वर्चुअली देखा जाए तो दोनों लेग्स जो इसकी जो एंकल्स हैं, ये हमारे दोनों हिप्स को टच कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस नी इज जस्ट अबव दी लेफ्ट नी। ऐसे करके कोई भी आप प्राणायाम कर सकते हैं, ठीक है। अब आप राइट हैंड पीछे से ले जाके लेफ्ट से इसको खींचने की कोशिश करिए, और ये आपका बन गया गौमुखासन। कुछ देर रखिए इसको, ठीक है। ये आपके शोल्डर्स को बहुत अच्छा एक स्ट्रेच देंगे, आपकी कमर में स्ट्रेट रहेगी और आपके सैक्रल चक्र को एक्टिवेट करता है। तो ये आपका गौमुखासन हो गया। ये आपका तीसरा आसन मैंने बता दिया आपको। अब चौथा जो है, कुछ देर 30 सेकंड का गैप देके इसको फिर एक बार हम लोग शेक करेंगे लेग्स को। पैर को थोड़ा हिलाएंगे। अब हम एक और आसन करेंगे, उसको बोलते हैं मलासन। मलासन जो है, हम लोग दोनों पैर शोल्डर विड्थ रखेंगे पैरों को, और दोनों पैरों के ऊपर बैठ जाएंगे और एक नमस्ते की मुद्रा में हम ऐसे बैठेंगे। इसको बोलते हैं मलासन। ये आपके सैक्रल चक्र को, जो स्वादिष्ट चक्रों को बहुत बढ़िया तरीके से एक्टिवेट करता है। दूसरी बात ये है कि इसमें जो आपके लोअर बैक है, आपके हिप्स हैं, आपकी थाइज है, इट गिव्स ए वेरी वेरी नाइस स्ट्रेच। इवन आपके काफ मसल जो है, आपके पैरों के मसल जो है, वो बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेच होते हैं। इसलिए हमारे जो इंडियन ट्रेडिशन में इंडियन स्टाइल जो हमारे वॉशरूम्स हैं, उसमें इंडियन स्टाइल जो कमोड है वो दिया जाता है कि आप उसके ऊपर बैठ सके, जो इसीलिए इसको मलासन भी कहा जाता है। तो मलासन जो है ये बहुत ही इफेक्टिव है। इट नॉट ओनली गिव्स दी स्ट्रेचेस टू योर लोअर बैक, टू योर हिप्स, टू योर थाइज, टू योर काफ मसल, टू योर लेग्स, बट आल्सो कीप योर होल बैक स्ट्रेट। और ये आपके सैक्रल चक्र के मसल्स को भी ये बिल्कुल स्ट्रेच करता है एंड एक्टिवेट्स द सैक्रल चक्र। तो इसको 2-3 मिनट करने से ही आपके अंदर जो है एक अलग तरह का एनर्जी का संचार होता है। तो इस मलासन को जरूर करिए। रिलैक्स फॉर सम टाइम। और फाइनली जो है हम एक इसमें स्क्वाट करेंगे, एक उसको आपको करके बताएंगे कैसे किया जाता है। तो ये है, ऐसे खड़े हो जाइए और स्क्वाट बोलते हैं इसको, ऐसे करके बैठ सकते हो। कुछ देर रखिए। इट विल गिव वेरी वेरी नाइस टच टू योर लोअर बैक, टू योर हिप्स। इट विल ओपन अप योर वॉट एवर, जो भी डिस्कम्फर्ट है आपके, उनको ये रिलीज करता है एंड गिव्स ए वेरी वेरी नाइस टच टू योर लोअर बैक, टू योर थाई मसल्स, टू योर नी मसल्स, टू योर काफ मसल्स। वापस आ जाइए, फिर एक बार नीचे आ जाइए। जितना आप नीचे जा सके उतना अच्छा है, ये आपकी मर्जी है। तो
ये मैंने आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताई थी जो आपके सैक्रल चक्र को, जहाँ स्वादिष्टान चक्रों को बहुत एक्टिवेट करती हैं, और इट विल लीड टू दी क्वालिटीज ऑफ क्रिएटिविटी, सेंसुअलिटी एंड सेक्सुअलिटी, और आपका जो गट सिस्टम है आपका बहुत अच्छा रहता है इससे। फ्रेंड्स, इनको करिए, जितनी जो कर सकें आप आसानी से वो करिए। बहुत जोर जबरदस्ती, इसमें जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। जो एक्सरसाइज आप कर सको वही करिए और अपने सैक्रल चक्र को सही तरीके से करिए। थैंक यू सो मच।